तो सभी को नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बागेश्वर की धरती, बागनाथ की पावन धरती, देवभूमि का वो पावन कोना, जहाँ सरयू और गोमती का संगम सिर्फ नदियों का मिलन नहीं बल्कि संस्कृति का मिलन भी। आज हम खड़े हैं उत्तरायणी मेले के समापन के बाद भी, जिसमें ढोल दमाव की थापें तो हल्की पड़ चुकी हैं, पर रौनक, रंगत और इस मेले की आत्मा अब भी अपनी चरम पर है। तो ये नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ सरयू गोमती का पावन संगम, जहाँ पे सभी मेलार्थी लोग व्रत, पूजा, जिन्हें संस्कार करने के लिए आते हैं और माँ गंगा को नमन करते हैं। और ये फिर हम आप पहुँचे हैं बागनाथ की पावन पवित्र धरती पर। तो साथियों, कहते हैं मेला कभी खत्म नहीं होता। अगर लोगों के दिलों में उसकी खुशबू बाकी हो, और बागेश्वर का उत्तरायणी मेला तो समापन के बाद भी दिनों में धड़कता रहता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं बागनाथ की पावन परागण में, जहां भोलेनाथ सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सभी भक्तजन दूर दूर से इस भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। साथियों, मेले की असल खूबसूरती यही है कि यहाँ सिर्फ खरीदारी नहीं होती, यहाँ मिलन होता है, अपनेपन का होता है, और एक अनकही खुशी की लहर दौड़ती है जो आपको भीड़ में भी अकेले नहीं रहेगी। और ठीक रहो है, देख लिया आपने? अच्छा और किस नाम से मारते हो? मेरा है मनोज तिवारी का। मनोज, अच्छा आप ही का है। अच्छा, और शादी आदि का कमेंट आप ही मारते हो? ठीक 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 है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखिए जरा से आगे सभी पंडित ब्रह्म मंडली यहाँ पे बैठी है बागनाथ की इस पावन धरा पर। जो पंडित जी लोग जो हैं भक्तों की मनोकामनाओं के लिए पूजा अर्चना किया करते हैं, उनके परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी के आधार पर ही इस सृष्टि की धारा बहती रहती है। लेकिन मित्रों, इस सुंदरता के बीच एक जगह ऐसी भी है जो पंडित जी लोगों के बिना जैसे ये जगह अधूरी लगती है। क्योंकि पंडित जी सिर्फ मंत्रोच्चार नहीं करते, वे इस मंदिर की धड़कन भी हैं, आस्था और परंपरा के सेतु। तो ये नज़ारे आपके सामने काफी शानदार है। तो आज इस पावन नगरी में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शन हुए आपके भोलेनाथ के? दिया बाती होगी? हाँ जी। कितने बजे पहुँचे यहाँ? 9:30 समथिंग। अच्छा, बच्चों के साथ आए, अकेले आए? अकेले हैं। अकेले आए। तो उत्तरायणी के कौतिक के बारे में क्या कहेंगे? उत्तरायणी का मेला हमारे जो है ये पौराणिक मेला है, बहुत अच्छा मेला है। हमारे इस बागेश्वर जिले में बहुत बड़ा मेला है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम इसका इंतज़ार करते हैं कि उत्तरायणी मेला हो और आपसे मिले, सबसे बड़ी बात। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप सिर्फ नज़ारे नहीं देख रहे हैं, आप एक संस्कृति को जी रहे हैं। आप उस एहसास से गुजर रहे हैं जो हर उत्तरायणी में, हर बागेश्वर, हर उत्तराखंड वालों के दिल में धड़कता है। इसलिए साथियों, जब भी मेला जाएं, जब भी भीड़ कम हो, जब भी दुकानें बंद हो, तो दिलों में रौनक लेके चलिए, क्योंकि यही रौनक अगले साल आपको फिर से यहीं खींच लाएगी। और बस अंत में इतना ही कहूँगा, बागेश्वर का मेला चले या थमे, सरयू की धारा जैसे इसकी संस्कृति बहती रहती है, हम भी बहते रहते हैं, और फिर किसी दिन मेले की इस पवित्र मिट्टी में वापस लौट आते हैं। तो देख रहे हैं आप सरयू घाट, सरयू बगड़ पे व्यापारियों की दुकानें सजी हैं, और मेलार्थी लोग कुछ लोग सामान देख रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, और कुछ लोग नए नए चेहरों से मिल रहे हैं, और कुछ मजे ले रहे हैं। और इस सामने आपको ऊपर चंडिका की पहाड़ी दिख रही है। तो साथियों, उत्तरायणी मेला क्यों खास होता है?
क्योंकि ये सिर्फ व्यापार का नाम नहीं, यहाँ रिश्तों की गर्माहट है। दूर दूर से आए लोग यहाँ एक दूसरे से मिलकर अपने घर तक एक नई कहानी ले जाते हैं, कभी मीठी, कभी मज़ेदार, कभी भावुक। आज समापन के बाद भी दूर की घाटियों से आती हवा जैसे आपसे कह रही हूँ, चलो फिर मिलेंगे अगले साल इसी उत्तरायणी की रौनक में। और आप भी मन ही मन कह देते हैं, हाँ उत्तरायणी का मेला आ जाए, दिल में बह जाता है। तो साथियों, कई लोग कहते हैं कि मेला खत्म हो गया है, पर यहाँ के बागेश्वर के लोग कहते हैं कि मेले का समापन कभी मेले को खत्म नहीं करता। यह तो बस एक इस साल का अध्याय बंद हुआ है, क्योंकि अगले साल फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ लोग सिंदूर खरीद रहे हैं, कुछ लोग चूड़ा चरेऊ खरीद रहे हैं, तो कुछ लोग बागनाथ के दर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग मजे ले रहे हैं। और इसके साथ इस मेले में हम भी मजे ले रहे हैं और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मजे ले रहे हैं। तो शानदार नज़ारे अपने आप में। तो साथियों, आज आपने इस पूरे वीडियो के मजे लिए, मेले की रौनक देखी, भीड़ की चाल पहल देखी, दुकानों की चमक देखी और बच्चों की खुशियां आपने देखी और भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन आपने किए। हर दृश्य ने मानो हमारे और आपके दिलों में अपने रंग में रंग दिया। मेले का हर मोड़ कुछ नया दिखाता है, कहीं पहाड़ों की संस्कृति की छाप दिखती है, तो कहीं पुराने मित्रों से मुलाकात भी होती है, तो कहीं नए लोगों की मुस्कुराहट हमें देखने को मिलती है। और अब जब मेला अपने समापन पर पहुंचा है तो वातावरण एक अलग ही एहसास होता है। जाने का दुख भी है और यादों का सुख भी। ये वही पल हैं जो साल भर में हमें याद दिलाते हैं। और मेले सिर्फ खरीदारी का जरिया नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं, अपने समाज और अपनी पहचान से मिलने का मौका देती है। और साथ में आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका प्यार, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी मौजूदगी हमें हर बार नई ऊर्जा देती। तो मित्रों, आज इस वीडियो को हम यहीं पे समापन करते हैं और मेले का भी समापन हो चुका है, पर रौनक रंगत आपने देख ली वही है पुरानी। हालांकि मेले का समापन हो चुका है, पर जैसे जैसे वीडियो के अंत की ओर बढ़ रही है, तो अब हम आपको मेले का समापन का पूरा नज़ारा भी दिखा देते हैं। अंतिम दिन होने के बावजूद भी भीड़ बिल्कुल कम नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लगा मानो लोग मेले की आखिरी झलक देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके चेहरे पर वही उत्साह, वही चमक, वही खुशी दिखाई दे रही, जो मेले की असली पहचान होती है। समापन का माहौल भी बड़ा भावुक होता है और लोग खुश थे कि उन्होंने इस साल मेले का भरपूर आनंद लिया। तो दूसरी ओर दिल में एक छोटा सा खालीपन भी था कि अब यह रौनक अगले साल आपको देखने को मिलेगी। तो मेले के समापन के अंतिम झलक आपको दिखाते हैं, बने रहे वीडियो के साथ।